नमस्कार। कोरोना वायरस को लेकर के और इसकी बीमारी को लेकर के पूरे देश में सबसे ज़्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। लेकिन महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी बड़ा है। महाराष्ट्र के पास मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र के बाद का नंबर तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के बाद नंबर 3 पर दिल्ली है। दिल्ली क्षेत्रफल के हिसाब से एक शहर है, लेकिन उसे राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। कमाल की बात यह है कि इस दिल्ली से ही सबसे पहले मजदूर भागने शुरू हुए। जानकारी यह भी आने लगी कि मजदूरों को भगाने में एक बड़ी साजिश रची गई और यह अफवाह पूरी दिल्ली में फैलाई गई बड़ी तेजी से कि दिल्ली के बॉर्डर के लिए बसें उपलब्ध है डीटीसी की, और दिल्ली बॉर्डरों से अलग अलग राज्यों के लिए बसें जा रही है और जो लोग जाना चाह रहे हैं वो मुफ्त में अपने गृह प्रदेश जा सकते हैं। मार्च महीने के आखिर में जब फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था, उसी समय स्थिति बेकाबू होने लगी। यूपी बॉर्डर पर, जो दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है, वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में मजदूर एकाएक इकट्ठा हो गए। उसके बाद यूपी की सड़कों पे ये मजदूर दिखने लगे। यूपी देश का एक बड़ा प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, और पूरी विपदा यूपी पे आन पड़ी। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी समस्या सिर्फ दिल्ली में है। पिछले 2 दिनों में दिल्ली में जो आंकड़े हैं मरीजों के, वो लगातार 1000 से ज़्यादा बढ़े हैं। शुक्रवार को 1000, तो इससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार को 1106 मरीजों की संख्या बढ़ी। मौत और मरीजों के आंकड़ों में भी दिल्ली पूरे देश भर में तीसरे नंबर पे है, जबकि क्षेत्रफल में दिल्ली की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन दिलचस्प ये देखिए कि टीवी पर सबसे ज़्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री छाए रहते हैं। वो कोरोना क्या है ये भी बताते हैं, कोरोना से कैसे बचा जाए ये भी बताते हैं। वो एडवर्टीजमेंट होता है। आज तो कमाल की बात दिखी। शाम के 6:40 से लेकर 6:55 पर लगा कि देश के तमाम नेशनल चैनल पर सिर्फ दिल्ली सरकार का ऐड छाया हुआ था। चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो रिपब्लिक चैनल हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो न्यूज़ 24 हो, चाहे वो इंडिया टीवी हो, चाहे वो टीवी 9 भारतवर्ष हो, चाहे वो न्यूज नेशन हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो जी न्यूज हो, हर टीवी चैनलों पे सिर्फ एक ही ऐड चल रहा था और एक साथ, चाहे वो नेटवर्क 18 हो। और यदि आप टाइमिंग देखेंगे तो यदि मैं आपको दिखा पाऊँ जूम करके, तो लगभग सबका टाइम देखिए 6:50 इसमें आपको दिख रहा होगा। और यदि दूसरे चैनल को भी आप देखेंगे तो ये 6:57 इसमें है। हर चैनलों पे मतलब कि एक साथ यदि आप कल का पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे तो हर चैनलों पर एक साथ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार का एडवर्टीजमेंट चल रहा था। लगभग 10 से 12 मिनट का एडवर्टीजमेंट। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि टीवी चैनल किस तरह से मजबूर होता है, बेबस होता है, जब 12 से 14 मिनट का नेशनल चैनल पर ऐड चल रहा हो। तो फिर ऐड देने वाली सरकार के खिलाफ कुछ भी खबर चलाना और लिखना कितनी मजबूरी होती होगी, ये इस बात को समझा जा सकता है। और इसीलिए इस तरह की पत्रकारिता की अपनी मजबूरी क्या होती है। 550 करोड़ माना जाता है कि दिल्ली सरकार एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। वो सरकार, वो प्रदेश जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र की होती है, जिसके पास अपना बजट बहुत कम होता है, जिसके पास खजाने में बहुत विकल्प नहीं होते। माना ये जाता है
कि सरकार ने जो मुफ्तखोरी अपने चुनाव प्रचार में करे और उसके बाद जो हालात बिगड़े, उससे सरकार को इस बात का अंदेशा हो गया कि दिल्ली में मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये एक नेशनल कैपिटल है और ये राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी कि मज़दूरों को सरकारी सुविधा दी जाए। प्रति व्यक्ति उन्हें राशन 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं की व्यवस्था से लेकर दाल और चीनी की व्यवस्था करना, प्रति व्यक्ति 1000 रुपये उसके अकाउंट में डालना एक सरकार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली में मज़दूरों की संख्या किसी भी प्रदेश से ज़्यादा ही रही होगी। यदि महाराष्ट्र के आंकड़े को छोड़ दिया जाए तो नंबर 2 पे दिल्ली होगा, क्योंकि प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई के बाद दिल्ली में माना जाता है। ऐसे कंडीशन में ये आरोप लगता है कि दिल्ली सरकार ने बड़े ही चालाकी से मज़दूरों को दिल्ली से बाहर कर दिया। ये आरोप लगते रहे, कई बार कई वीडियो आए कि ये अफवाह फैलाया गया कि दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों के लिए स्टेट बसें हैं और मुफ्त में लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। बेबसी, लाचारगी, इस झूठी खबरों की एक फेक न्यूज़ का ये हुआ कि हजारों हजार की संख्या में लोग दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए, लेकिन वहाँ से उन्हें अपने स्टेट जाने की कोई सुविधा नहीं थी। भला हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उन्होंने इस पर पहल की और 1000 बस की तत्काल व्यवस्था करते हुए दिल्ली आनंद विहार से लोगों को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छोड़ा। कई आश्रय स्थल बनाए गए जहां मजदूरों को रखा गया ताकि लोग सड़क पे दिखाई ना दें, सड़क पे ना चलें और इस बीमारी को ना फैलाया जाए। लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि क्या किसी राज्य सरकार की इतनी हैसियत हो सकती है कि नेशनल टेलीविज़न चैनलों पर इस तरह से एडवर्टीजमेंट चलाए। आए दिन आपको नेशनल चैनल पर दिल्ली के मुखिया कोरोना के बारे में अपना अनुभव, उसकी भयावहता, कैसे उससे बचा जाए, इसका दिव्य ज्ञान देते नज़र आते हैं। ये सब टेलीविज़न पर मुफ्त में नहीं होगा। इस कोरोना काल में समझा जा सकता है कि टीवी चैनलों के खर्च चलने कैसे मुश्किल हो गए हैं। स्टाफ, रिपोर्टरों, पत्रकारों, कैमरा पर्सनों, टेक्निकल स्टाफों की सैलरी कितनी मुश्किल होती है। ऐसे में एक तरह से देवदूत बनकर के दिल्ली के मुखिया आए हैं टेलीविज़न चैनलों के लिए। टेलीविज़न चैनलों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं, उन्हें बधाई। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यदि सरकारें इसी तरह से मीडिया पर खर्च करने लगे तमाम, तो फिर क्या आलम होगा। सवाल इस बात का नहीं कि मीडिया को नहीं मिलना चाहिए। एक निश्चित रूप से एक डिस्कशन इस पर होना चाहिए कि क्या पत्रकारिता जन सरोकार की नहीं होनी चाहिए? क्या पत्रकारिता की मजबूरी सरकारों के ऐड पर डिपेंडेंसी की होनी चाहिए, या उसे जनता के सहयोग से चलाया जाना चाहिए? निश्चित रूप से एक डिबेट इस बात को लेकर के इस पर चिंतन और मनन की ज़रूरत है। क्या पत्रकारिता को सरकार के कब्जे से, सरकार के दबाव से मुक्त करना ज़रूरी नहीं कि बिना सरकारी ऐड, यदि कोई सरकार चाहे तो मीडिया को रोक दे और अपने मुताबिक चलाए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार। ये यदि लालच टीवी चैनलों का होगा, अखबारों का होगा, तो पत्रकारिता के सही मायने में निष्कलंक और ईमानदार हो पाएगा। एक डिबेट है, हम इसे यहीं पर चिंतन के लिए छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत धन्यवाद।